जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं अर्बन सेटलमेंट की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अर्बन सेटलमेंट होता क्या है, उसकी कुछ टाइप्स की बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ क्या है जो विद्वानों के द्वारा दी गई थियरी है, चाहे उसकी इंटरनल मॉडल की बात किया जाए या डिफरेंट टाइप की जो थियरी है उस पर हम लोग आज से चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड पहली थियरी की। और पहली थियरी क्या है? ये रैंक साइज रूल। ठीक है, आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि रैंक साइज रूल क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। जो रैंक साइज रूल था इसको किसने दिया था? इसको दिया था जिपमो, जीके जिप ने। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? जीके जिप ने। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, ये मॉडल कैसे काम करता है। जो आपका रैंक साइज रूल है इसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी एक विद्वान थे, फेलिक्स ओयरबैंक ने। ठीक है, इसको बोलते हैं ओयरबैंक। ठीक है, एफ ओयरबैंक। ठीक है, ओयरबैंक महोदय, ये इनका नाम है कि एफ ओयरबैंक महोदय ने 1913 में सर्वप्रथम क्या दिया था? ये रैंक साइज रूल। ठीक है, क्या दिया था? रैंक साइज रूल। ठीक है, इसको रैंक साइज रूल के नाम से, यानी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास आपको नहीं करना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे कि रैंक साइज रूल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो आपको लगाना है आपको लगाना है एफ ओयरबैंक के बारे में। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि केवल बातें बता दी, ये कैसे काम करता है, यानी इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की। 1940-41 के आसपास, ठीक है, एक विद्वान है जीके जिफ ने क्या किया कि रैंक साइज रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। और इन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका है, अमेरिका के लगभग 100 शहरों पर क्या किया? रिसर्च किया। और वहां पर क्या हुआ कि ये इन्होंने पाया कि जो नगर होते हैं, नगरों की जो जनसंख्या होती है, यानी में जो पॉपुलेशन होती है और जो नगरों का क्रम होता है, उसमें क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है। इसी संबंध को बोलते हैं रैंक साइज रूल। क्या है कि नगरों में जो जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या के आधार पर जो नगर होते हैं, ठीक है, तो उनकी जनसंख्या और उनका क्रम कि वो पहले ऑर्डर पे रखे जाए या दूसरे ऑर्डर पे रखा जाए, उन्हीं के संबंध को क्या उन्होंने बोला, उसी के संबंध को उन्होंने बताया कि यही क्या है? रैंक साइज रूल है। जब हम लोग थर्ड पढ़ रहे थे तो उसी समय हमने आपको बताया था कि जब कोई विद्वान कोई सिद्धांत देता है, कोई विचार देता है, तो वो अपने वातावरण से प्रभावित, ठीक है, इसलिए वो सिद्धांत जिस वातावरण में वो रहता है वहां पर तो बहुत अच्छे से लागू होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी दूरी उस एरिया से बढ़ती जाती है, उसकी प्रासंगिकता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं तो वो यूनिवर्सलाइज होते हैं, सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में लागू होते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत कुछ ही उतनी ही दूरी में सिमट कर रह जाते हैं। हम इनकी आलोचना में इसकी बात करेंगे कि इनकी भी ऐसे बात हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि नगरों का जो है जनसंख्या है और जो उसका क्रम है, उसमें क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है, जिसे क्या कहा इन्होंने? रैंक साइज रूल बोला। ठीक है, इन्होंने इसके लिए फार्मूला दिया P1 बराबर P1 अपान n। ठीक है, जहां n क्या है? जिस भी क्रम की आप जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, उस क्रम की क्या है? ये P1 अगर बात की जाए तो ये क्या है? नवे क्रम के नगर की जनसंख्या, नवे क्रम के नगर की जनसंख्या। और P1 क्या है? ये सबसे बड़ा नगर है, उस जो है एरिया का सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर किसके संबंध में? सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के संबंध में। ठीक है, यानी इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए इन्होंने अमेरिका पे रिसर्च किया, अमेरिका में शिकागो सिटी जो है लगभग 100 शहरों में, तो जो भी जैसे शहर पाए तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मान लीजिए किसी की जनसंख्या इन्होंने देखा कि 60,000 है, तो उसको क्या बोला कि इसका जो है क्रम क्या होगा? 1 नंबर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर वाले नगर जो होंगे उनकी जनसंख्या कितनी होगी? इसकी आधी होगी, यानी उसको कितना होगा? उसकी जनसंख्या 30,000 होगी। यानी इन्होंने ये बताया कि जो नगरों का क्रम है, ठीक है, यानी नगरों की जो जनसंख्या है और जो उसकी कोटि है, उसमें क्या पाया जाता है? एक विशेष संबंध पाया जाता है। यदि आपको इसमें तीनों में से किसी 2 का मालूम चल जाए, ठीक है, 2 के बारे में विवरण आपको मालूम चल जाए, तो तीसरा आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे? जानकारी अपने आप निकाल लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि आपको पता करनी है कि जो है आपके देश में 5वें क्रम का जो नगर है, ठीक है, किसका? 5वां क्रम का नगर,
पांचवें क्रम के नगर, पांचवें क्रम के नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या आपको पता करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए इसी फार्मूले पे रखिए। इसके लिए आपको पता करना है पांचवें क्रम के नगर की जनसंख्या की। फार्मूला इन्होंने क्या बताया, फार्मूला इन्होंने बताया Pn बराबर P1 अपान N, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा नगर है उसकी जनसंख्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे बड़ी जनसंख्या कितना है, 60,000, कितना है, 60,000, ये हो गया। अब आपको पता करना है पांचवा क्रम, यानी n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, पांचवा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 यानी 12,000। यानी जो पांचवा नगर होगा आपके यहाँ का, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जो है रैंक के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 12,000 होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपको यह पता है कि सातवां जो नगर है आपका, सातवां की जनसंख्या 10,000 है, कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नगर आपको पता करना है तो इसी फार्मूले पे रखिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सातवां नगर, ठीक है, यानी जो आपको P1 है वो ज्ञात करना है। आपको जो n दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, सातवां, तो 7 यहाँ रखेंगे, इधर क्या रखेंगे, 1,000, क्योंकि N की जनसंख्या आपको पता है, ये N तो है, ये n तो है और ये उसकी जनसंख्या है। तो Pn बराबर कितना पता है, 1, ये आपकी 10,000 है। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 बराबर आपका हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 70,000, कितना हो जाएगा, 70,000। यानी इन्होंने ये बताया कि जो नगरों का क्रम है और उनकी जनसंख्या के बीच में संबंध पाया जाता है। यानी अगर इसे देखा जाए तो जो सबसे बड़ा नगर होगा, ठीक है, और जो दूसरा नगर होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नगर में 2 से भाग कर दिया करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगा कि जिस क्रम का चाहिए, यानी आपको चौथा चाहिए तो 4 से भाग कर दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि चौथे नगर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। यानी इससे आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है और उस नगर के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या क्या है, उस शहर के 20,000 है, तो वो जो है जो दूसरे नंबर की कोट होगी वो कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, 10 से 20 में भाग कर देना है, तो आपको पता चल गया कि वो किस कोट के नगर की जनसंख्या है, ठीक है। यानी आपको तीनों में से दो पता है तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे कि वो किसकी बात करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है, P1 बराबर P1 अपान n, यानी ये n है, ठीक है। यानी आपको क्रम पता होना चाहिए और टोटल पॉपुलेशन पता होना चाहिए, साथ ही साथ जिस क्रम की निकालना है, चौथे पांचवें छठवें, उसकी जनसंख्या पता होना चाहिए। इस तीनों में से 2 को आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो इनका क्रम, मान लीजिए कहीं की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है, किसी भी जो है देश है उसमें जो सबसे बड़ा है उसकी 60,000 है, तो इसको कितना कोट देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 कोट देंगे। अब आपको पता करना है, पहले कोट की आपको पता करना है कि दूसरे कोट की जनसंख्या कितनी होगी, कितना, दूसरे कोट की पता करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लगाइए, इन्होंने बताया था Pn बराबर P1 अपान n, ठीक है। अब आपको यही दूसरा पता करना है, यानी P1 का पता करना है, तो P1 बराबर कितना है, 60,000 और n का मान कितना है, यानी दूसरे की पता करना है आपको, पहले की तो पता है, 2 से भाग कर दो तो कितना हो गया, 30,000, कितना हो गया, 30,000 हो गया। यानी दूसरे का ऑटोमेटिक कितना आप पता पा गए, 30,000 पा गए, ठीक है। अगर आपको पता करना है तीसरे की कितनी है, तो तीसरा यहाँ रख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब तीसरे की पता करना है, ठीक है, तो भी पता कर लीजिए, क्योंकि भाग क्या करेंगे, P1 बराबर P1 अपान n, कितना है, 60,000 है, क्योंकि P1 क्या है, सबसे बड़े नगर की जनसंख्या है और n का मान कितना दिया हुआ है आपका 3, तो 60 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20,000। यानी आपको जो क्रम निकालना है उस क्रम से क्या कर देंगे कि जो प्रमुख जनसंख्या है उसमें भाग दे देंगे जो सबसे बड़ा शहर है, तो आपको पता चलता रहेगा कि उस क्रम की जनसंख्या कितनी होगी। यानी आपको ये अगर ना दिया हुआ, ये दोनों दिया हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। यानी आपका किस कोड का निकालना है और उस कोड की जनसंख्या दी हो। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, थोड़ा सा लोग जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो आपका देश है, उसमें देश में जो सबसे बड़ा नगर होगा उसकी जनसंख्या को 1 मान लिया जाए, क्रम 1 मान लिया जाएगा। तो दूसरी सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा वो क्या होगा, पहले जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसकी आधी होगी। तीसरा क्या होगा, तीसरा इसका क्या होगा, 1/3 क्या होगा। चौथा क्या होगा, इसका क्या होगा, 1/4 होगा। ये क्रम क्या होता रहता है, चलता रहता है। ये क्रम क्या रहता है, चलता रहता है। तो
ये इनकी काफी सराहना हुई इस बात पे कि आपने बहुत अच्छा मैथमेटिकल फार्मूला निकाला कि नगरों की जनसंख्या कैसी है और उनका कोटि कैसा है। लेकिन जब बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया, रिसर्च किया, तो ये पाया कि हर देश में लागू नहीं होता है, केवल जहां पर इन्होंने अमेरिका में रिसर्च किया है वहीं पर ये लागू होता है, बल्कि हर देश में लागू नहीं होता है। इंडिया में अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल नहीं लागू होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा इंडिया में तो जो सबसे बड़ा नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें जो मुंबई की पॉपुलेशन थी वो लगभग 1,84,00,000 थी। तो मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? 1,84,00,000। ठीक है, 1,84,00,000 है। इसको हम मान लेंगे 1 कोटि, क्योंकि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नगर है। अब इनके अकॉर्डिंग जो दूसरे क्रम की जनसंख्या होनी चाहिए, यानी जो दूसरे कोटि की जनसंख्या होनी चाहिए, वो कितना होनी चाहिए? निकालिए फार्मूला से, Pn बराबर P1 अपान n, यानी P1 हमको निकालना है n वें क्रम की, किसकी? दूसरे क्रम की जनसंख्या, यानी जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो P1 का मान कितना है? 1,84,00,000। 1,84,00,000 रख दीजिए और n का जगह क्या रख देंगे? 2 रखिए, भाग दीजिए, तो लगभग कितना आएगा? ठीक है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ में इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग 1,84,00,000 है। ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा लगभग 92 लाख। ठीक है, क्या हो जाएगा? लगभग 92 लाख हो जाएगा। तो जो दूसरा आपकी सबसे बड़ा नगर होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? लगभग उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 92 लाख होनी चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ये होना चाहिए आपके रैंक साइज रूल, यानी आपके जीके जिफ महोदय के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भारत में दूसरा सबसे बड़ा नगर देखा जाए तो क्या था उस समय? वो आपका क्या था? ये आपका दिल्ली था। क्या था? दिल्ली था। और दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 1.63 लाख, यानी 1,63,00,000 है। होने कितने चाहिए? 92 लाख। तो क्या ये भारत में लागू हो रहा है? नहीं लागू हो रहा है। तीसरे क्रम की देख लीजिए, तीसरे क्रम की निकाल लीजिए। तीसरे क्रम की निकालेंगे तो Pn आपका ऐसे रहेगा, यानी 1.84 अपान ये हो जाएगा 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा? लगभग 61 लाख होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 61 लाख होना चाहिए। तीसरे नगर, जो तीसरा सबसे बड़ा नगर हो, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर जो 2011 की जनगणना के अनुसार कोलकाता है। कोलकाता की जनसंख्या 1,41,00,000 है। इनके अकॉर्डिंग 61 लाख होना चाहिए। तो भारत में पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भैया बताइए कि क्या जीके जिफ का जो मॉडल है वो भारत में लागू होता है? आपने गणितीय फार्मूला से देख लिया कि बिल्कुल यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। बिल्कुल, अगर यहीं की बात नहीं है, ये अमेरिका को छोड़कर पूरे विश्व में कहीं भी नहीं लागू होता है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर क्या किया? रिसर्च किया। ठीक है, तो ये चीज को आपको मैथमेटिकल विधि से आपको अपने रूम पे इसको कई बार करके कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आप कैसे समझ गए कि जो सबसे बड़ा नगर होगा उसकी वो 1 कोट होगी, जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा उसकी 2 कोट होगी, तो उसकी जनसंख्या क्या होगी? पहले की आधी होगी। तीसरे जो सबसे बड़ा नगर होगा उसकी रैंक 3 होगी, तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? पहले नगर की 1/3 सबसे बड़ा नगर की। लेकिन ये क्रम कहाँ पाया जाता है, कहानी आप अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ की टीजीटी पीडीजी सभी लाइक क्या की जाती है? पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।